स्वामी जी देखिए, वात पित्त कफ बैलेंस करने के साथ साथ ठंड में सर्दी खांसी जुकाम और कुछ सीजनल परेशानियां हैं वो भी आदमी को जकड़ लेती हैं। अब इनमें क्या आयुर्वेदिक तरीका अपनाया जाए, ज़रा ये भी बताइए कि जो कॉमन सी परेशानी है कोल्ड कफ की, इसके लिए आप जब आपके पास कोई आता तो आप उसको सबसे पहले क्या देते हैं? वात का बता दिया। अब कफ का, कफ जब थोड़ा बढ़ता है तो सर्दी जुकाम होती, ज़्यादा बढ़ता है तो फिर श्वास दबाव खड़ने लगता है, और ज़्यादा लंबा टिक जाता है तो ब्रोंकाइटिस हो जाता है, फिर साइनोसाइटिस, फिर वो जो है ना फाइब्रोमाइल्जिया अंदर से ना, सॉरी लंग फाइब्रोसिस, फिर लंग चेंज करने के बाद आ जाती है, फिर टीबी और लंग कैंसर में तब्दील हो जाता है कफ। लो, ये है एक के बाद दूसरा इसका स्टेज। तो क्या करना है, जैसे ही सर्दी जुकाम कफ कोल्ड बढ़े तुरंत अणुते नाक में डालो, और जो है उबला हुआ सेव, उबला हुआ अमरूद, चना, खजूर, इतना ही खाओ। आज अभी सुबह सुबह हमारी एक माता कृष्णा का बालक आया और मेरे पास 5 किलो खजूर लाया, क्योंकि उनको पता है मैं डेट खाता हूँ। कितना, 1-2 नहीं तो ज़्यादा डेट खाओ, वेट बढ़ाओ। जो अंडर वेट है उनके लिए भी अच्छा है। तो मैं कह रहा था, देखो जो है जैसे ही बढ़े कफ, पहले ही घुस्से ही बाहर निकालो, बाहर खदेड़ दो, नस्से करो, फिर सीतोपलादी, त्रिकुटा, स्वासारी पाउडर शहद के साथ ले लो, नहीं तो स्वासारी क्वाथ, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवले, स्वासारी वटे, स्वासारी गोंड, स्वासारी के कई अवतार दिए हमने। और ब्रोनकोम तो इतना अच्छा है, किसी की कफ की प्रकृति हो गई, सर्दी जुकाम भी होगा और पित्त भी है साथ में, ब्रोनकोम और कंठामृत चूस लो, एकदम सर्दी जुकाम नॉर्मल। और देखो जो अभी मैंने बताया ना, ये जो है उबला हुआ सेव, उबला हुआ अमरूद, उससे फिर वो भी नहीं बढ़ता, पित्त भी नहीं बढ़ता, पाचन भी अच्छा रहता। नहीं तो ज़्यादातर कफ कोल्ड की दवाई आयुर्वेद की भी खाओ या एलोपैथी के एंटीबायोटिक्स खाओ, स्टीरॉयड लो, उससे पूरा हाजमा सब गड़बड़ हो जाता है। ब्रोनकोम और कंठामृत ज़बरदस्त है। ये ब्रोनकोम और कंठामृत, ये दो तो इतनी ज़बरदस्त है। मैं 1-2 ब्रोनकोम ऐसे ही और 1-2 कंठामृत सुबह ही अपने मुंह में डाल लेता हूँ, और क्योंकि कई किलोमीटर ठंड में दौड़ लगाता हूँ और ज़रा सा भी ठंड का असर नहीं होता। हाँ, ये ब्रोनकोम और ये कंठामृत ये बड़ी ज़बरदस्त है। ये ऐसे इसको चूस लो। और ये तो मैं कहूँगा सभी एंकर्स को भी, रजत शर्मा जी जैसे अपने ऑफिस में ही रखते हैं, कंठामृत और ब्रोनकोम मुंह में चूस लो, ए साहब एकदम फर्स्ट क्लास। सारे टीवी न्यूज एंकर्स नहीं तो बीच में खांसी आएगी और दूसरी ब्रेकिंग बन जाएगी न्यूज पढ़ते पढ़ते और ना भी हो तो भी पहले से खाते रहो, होगी ही नहीं। ये तो अपने इलाज पूछा, मैं प्रिवेंशन बताता हूँ। रोज 1-2 कंठामृत और 1-2 ब्रोनकोम चूस लो, कभी सर्दी जुकाम होगा ही नहीं। और इम्यूनिटी लो है तो थोड़ा क्या कर लो, इम्यूनोग्रेट ले लो। रोज 1-2 कली से लेके 5 कली तक ये लहसुन खा लो, कभी वात रोग होगा ही नहीं। और रोज एक बार, अरे थोड़ी सब्जी, इतने आड़ कबाड़ खाते हो, लौकी की सब्जी, लौकी का सूप या लौकी का जूस एक बार पी लो। रोज रहे तो सप्ताह में 2-3 बार, अरे एक बार भी सप्ताह में खा लिया लौकी का तो पित्त नहीं बढ़ेगा। स्वामी जी इसको थोड़ा सा और बता दिया, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। स्वामी जी थोड़ा सा और इसको स्पेसिफाइड करते हैं। हमने आपसे हमेशा ये बात जानी है, सुना है कि अगर इम्यूनिटी मजबूत है तो 100 बीमारियों को आप मात दे सकते हैं। तो स्वामी जी योगाभ्यास तो आपने काफ़ी करवा दिया और अभी जारी भी है, लेकिन ज़रा ये बताइए कि सर्दियां शुरू होने के बाद लोगों को अपने खाने की थाली में क्या क्या बदलाव कर लेना चाहिए। बाजार में तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन जो थाली में हो, जो शरीर को मजबूत इतना कर दे कि सीजनल बीमारियों से बचा रहे। अमरूद नहीं खाना, शाम के समय सीताफल नहीं खाना, ठंडे फ्रूट्स नहीं खाना, और शाम के समय फ्रूट्स में आप खा सकते हो उबला हुआ सेव, उबला हुआ अमरूद खा सकते हो, शाम के समय पपीता खा सकते हो, अनार खा सकते हो, खजूर खाओ, और ड्राई फ्रूट्स बिना भिगोए ऐसे धीरे धीरे चबा चबा करके खाओ। रात के समय दही छाछ नहीं खाना, और सर्दियों के समय लौकी का
जूस नहीं, लौकी का सूप या लौकी की सब्जी खाना। रात को दही छाछ नहीं, सुबह सुबह दही, और दही के साथ थोड़ा सा गुड़ ले लो, गुड़, शक्कर या खजूर खाओ तो दही कफनाशक हो जाएगा, कफ कोल्ड नहीं बढ़ेगा। और दही खट्टा मत खाना, ये थोड़ा चेंज लाना। और कुछ लोग क्योंकि सर्दियों में भूख लाजमी बढ़ जाती है तो ज़्यादा खा लेते हैं। ओवर ईटिंग, अनहेल्दी ईटिंग और फास्ट ईटिंग ये तो कभी नहीं करनी चाहिए। और जो पित्त प्रकृति वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा फिर गर्म चीज़ें खा लेते हैं ना, तो पित्त बढ़ जाता है। तो पित्त प्रकृति वालों को गर्म मसाले भी कम मात्रा में खाने चाहिए। कफ प्रकृति वालों को तो थोड़े दिन फिर बचना पड़ेगा, घी ज़्यादा नहीं खाना, एक आधा चम्मच जो छोंक में लगाते हैं, उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा घी खाते हैं ना, और ठंडा पानी तो कतई नहीं पीना। कफ प्रकृति वालों को तो मुलैठी, दालचीनी या श्वासारी का पानी, या जैसे मैंने बताया था ना, थोड़ा तुलसी, थोड़ी हल्दी, थोड़ा अदरक, थोड़ा पान पत्र, थोड़ा सा उसमें वासा बनफसा और थोड़ा नींबू, नींबू कफ को दूर करता। आंवला, ये भी बढ़िया है। आंवले का बाहर है चौंका, आजकल तो आंवले की आंवले। चटनी, आंवला पानी में डाल देते। हाँ, पानी में डाल के रखो, कफ नहीं बढ़ेगा। ऐसी छोटी छोटी उपाय करने चाहिए। लोग अपने खान पान में ना, तो जिनको कफ की प्रकृति है उनको ठंडा पानी, वात की प्रकृति को वालों को भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। अब ठंडा पानी मना। अब लोग ना, मैंने यूरोप में देखा, अरे बावड़ो, चिल्ड वाटर, आइस वाटर, और फिर वो कोका कोला, पेप्सी, उसमें आइस डालते हैं, और फिर दारू वाइन भी आइस डालते लोगों का खाने पीने। स्वामी आइसक्रीम जी। खाएंगे, बोल ठंड ठंड को मारती है। अरे तेरा इधर से चक्का जाम हो रखा है।